Number 1. आप सभी कैसे हैं? आपका अपना ही चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः संस्कृत व्याकरण का दूसरा भाग लेकर आपके सामने हूँ। आज की कक्षा में हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने जाना कि संस्कृत अनुवाद कैसे की जाती है। इसके सरल विधि पर हमने बारीकी से चर्चा किया। यदि आप पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि इससे संबंधित है। यह समझने में आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज हम लोग वचन के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में जानते हैं। तो वचन अर्थात क्या होता है? संख्या। तो संख्या जो भी होता है, संख्या समूह, उसे वचन कहते हैं। फिर भी इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण से किसी संख्या समूह का बोध हो। किसका होगा? संख्या समूह का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं। वचन में क्या है? कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण कोई भी संख्या के रूप में हो, समूह के रूप में हो, तो वह वचन कहलाता है। यह था। अब यहाँ पर देखते हैं, राम च श्याम स पुष्पम इत्यादि। तो इस तरह से वचन की परिभाषा हुई। तो आसानी से वचन समझना है, क्योंकि संस्कृत अनुवाद के लिए पहला जो स्टेज है उसे वचन है, और वचन को जानना बेहद जरूरी है। तो अब देखते हैं वचन के प्रकार पर गौर करते हैं। तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। 1 में एक वचन, 2 में द्विवचन, अब 3 में बहुवचन। 3 में बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन पर चर्चा करते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या समूह जिससे केवल और केवल एक वस्तु, व्यक्ति, जानवर इत्यादि का बोध हो। वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसी रूप में हो और सिर्फ एक हो, उसे एक वचन कहते हैं। यह था राम स पुस्तकम इत्यादि। इस तरह से एक वचन में जो है वह सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, जानवर इत्यादि का बोध होगा, वह एक वचन कहलाएगा। दूसरा है द्विवचन। तो द्विवचन में जिससे केवल 2, द्वि मतलब 2 होते हैं, तो वैसी वचन जिसमें केवल 2 व्यक्ति, वस्तु, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन कहते हैं। यह था राम च श्याम तो युवाम आवाम इत्यादि। इसमें द्विवचन में केवल 2 ही रहेंगे, वह द्विवचन कहलाएंगे। इसको वाक्य के रूप में भी देखा जा सकता है।
जैसे राम च श्याम पुस्तक पढ़त, राम और श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो राम और श्याम जो होगा वह द्विवचन में है, चूंकि पुस्तक पढ़ने का जो कार्य है वह राम और श्याम दोनों के द्वारा संपादित होती है। तो इस तरह से द्विवचन है। अब तीसरा आपका है बहुवचन। बहुवचन, बहु अर्थात बहुत, सीधी सी बात है कि वैसी संख्या समूह जिसमें दो से अधिक, क्या होगा, दो से अधिक वस्तु, व्यक्ति, जानवर इत्यादि का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। कहने का मतलब कि दो से अधिक, वह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। दो से जितना भी ज़्यादा है वो सभी बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल, सर्वे जना राम श्याम च मोहन। क्या है, देखिए सर्वे जना मतलब सभी लोग, राम श्याम च मोहन, राम श्याम और मोहन, यहाँ भी 3 है, या यूयम व्यायाम इत्यादि। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुवचन में क्या है कि 2 से अधिक जो भी आएंगे वह बहुवचन कहलाएंगे। तो इस तरह से वचन आसानी से आप समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सरल भाषा में, अपनी भाषा में, बना बनाया भाषा में आप वचन के बारे में समझ गए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।